हेलो स्टूडेंट्स। आज कुछ अलग करवाऊंगा जो आपको सारी लाइफ, जब तक आप कोई कैलकुलेशन, कोई इंजीनियरिंग, ड्राइंग और कंपटीशन एग्जाम्स या एट्थ ऑनवर्ड जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब जगह बच्चों एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। वो हमेशा याद रखना। और और ये आमतौर पर करवाया नहीं आपको गया है, ना आपके टीचर करवाते हैं, ना कंपटीशन एग्जाम्स के जो तैयारी कराते हैं वो भी ये सिखाते नहीं है बच्चों। ये चीज कुछ हटके है, कुछ अलग है। और मुझे आशा है आप बहुत सारा इसको लाइक करेंगे और अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना बच्चों। ये मेरा वीडियो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होने वाला है और आप बहुत पसंद करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक नया अलग कंसेप्ट है, वो बच्चों शुरू होगा वहीं से, पाइथागोरस थ्योरम से। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने ये कहा है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो हाइट होती है, ये बेस होती है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज आता है बच्चों। हाइपोटेन्यूज का AC का स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाता है बच्चों। ये हमें पता है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हमें इसका स्क्वायर करने से पहले लंबी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसे हम डर जाते हैं। इसका स्क्वायर मान लो 62 का स्क्वायर करना है, इसमें से कुछ और जहां पर फिगर बढ़ा जाए, जहां फिगर बढ़ा जाए तो तीसरा हमने कैसे निकालना है। उसके लिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको इतना का उस चीज का स्क्वायर करना आ जाए कंपटीशन में जो आपको 2 मिनट उस स्क्वायर करने में लग जाए। तो उसमें एक लॉजिक होता है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको सिखाना कि आप इसको मतलब इसको सेकंडों में इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। बच्चों आपको मैंने बताया है कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, आपको नंबर के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए और उसके स्क्वायर रूट वापस पता होने चाहिए। जैसे मैं पूछूं आपको किसी को 841 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए ये 29 आता है बच्चों। और 29 का स्क्वायर कितना होगा, दिस इज 29 स्क्वायर, दिस इज 841 बच्चों। तो ये एक एग्जांपल है। जैसे मैं बोलूं आपको 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज 576 बच्चों। तो ये 1 से 30 तक स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए किस चीज का स्क्वायर है बच्चों। तो ये तीन चीजें जो है, ये आपको दो मान लो, मैं ये बता बोलूं कि ये आया एक 5 और ये 12 आया, तो आप तीसरा बताओ कितना होगा। तो आपको पता है 5 5 25, 12 इंटू 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो 25 प्लस 144 इनको अगर प्लस कर दो बच्चों तो आएगा बच्चों 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो ये हाइपोटेन्यूज की तरह आता है 13। तो ये 5 12 13 इज ए ट्रिपलेट बच्चों। 5 12 13 ये ट्रिपलेट हुआ बच्चों। ऐसे कुछ ट्रिपलेट आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि हमने निकाल के नहीं देखना, ये तो बहुत छोटे नंबर है, इसको निकाल के नहीं देखना है। आपको ऐसे पता होना चाहिए कि 5 12 और 13 आता है। ऐसे कुछ ट्रिपलेट है हमारे पास, पाइथागोरस ट्रिपलेट, उनका आपको तीनों नंबर का ध्यान में रखना है। याद कर सकते हो तो याद कर लो। मैं इसको 6-7 आपको मैं ऐसे ट्रिपलेट बताऊंगा। अगर वो याद करना चाहते हो, याद कर सकते हो, बहुत अच्छा। नहीं याद करना होता है तभी आप जल्दी से इसका स्क्वायर, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, अब तीसरा नंबर निकाल सकते हो बच्चों। कॉन्सेप्ट यही तक नहीं है, ये बेसिक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े नंबर्स का ऐसे कैसे करना है। अगर ये आपको पता है, पहले एक शॉर्ट में हम वो देखें कि कौन कौन से ऐसे ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं जो ट्रायंगल में। उससे क्या पता चलता, मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि 5 11 13, आपको 3 नंबर ये दे दिए है। क्या ये ट्रायंगल की जो साइज है, जो ट्रायंगल का साइज राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके आपको ये साइडें दी हुई है, तो आपको सिंपल कह देंगे कि ट्रिपलेट में नहीं आता, यहाँ 12 होना चाहिए, नहीं। ठीक है बच्चों। और आपको कई बार होता है कि आपको 13 दे दिया और 5 दे दिया, आपको बता दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसे तीसरी साइड निकालो, तो आपको पता है तीसरा कितना आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आएगा 12। अगर याद आ गया तो 5 12 13 तो 12 आ जाएगा। अगर याद नहीं आया तो या तो 13 स्क्वायर का प्लस होगा करके, या 13 स्क्वायर का 5 से माइनस होगा। अगर प्लस करिए 169 प्लस 25, नहीं आया तो माइनस करके आपका आ गया 169, तो दिस इज 12 का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो या प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा। तो ट्रिपलेट का मतलब है, अगर इन दोनों का स्क्वायर करिए
अगर ये हमें पूछ ले कोई तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये प्लस करके आएगा। अगर ये हमें पता ना हो तो इसमें इसके स्क्वायर में से जे स्क्वायर माइनस करके इसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही ये ना पता मतलब छोटी अगर निकालनी है दोनों तो जो दिए हुए हैं उनको तो माइनस करेंगे स्क्वायर को, अगर बड़ी वाली निकालनी है तो दोनों को, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है हाइपोटेन्यूज, इसको निकालना है तो स्क्वायर का सम करेंगे बच्चों, ये सबको पता है। तो अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं, पहले तो मैं आपको ये ट्रिपलेट बताता हूं कि कितने ट्रिपलेट आप दिमाग में बैठा सकते हो, वो बिठा लो। ये हमारे पास कुछ ट्रिपलेट है जो ध्यान में रखने हैं हमेशा। इनका तीनों में से कोई नंबर मान लो मिसिंग है तो आपको निकालना है वो तीसरा मिसिंग नंबर क्या है। या तो इन कुछ जो एलिमेंट्री है जो इनको याद ही कर लो, अगर याद नहीं होता बच्चों तो इसको ध्यान में रख लो। फिर भी तो 5 12 के साथ 13 आएगा, 24 7 के साथ 25 आएगा। जरा स्क्वायर करके देख लो, मान लो जी 24 आपको पता नहीं है, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर हो गया 625, तो 625 में से 49 माइनस करिए 24 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 576 आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर और अंडर रूट पता होने चाहिए 30 तक, मैंने आपको पहले बताया। तो ये अगर ये ट्रिपलेट आपको, इसको कहते हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो इसका मल्टीपल जो हो गए बच्चों वो भी, ये इसका मल्टीपल देखो, ये इसका कॉमन फैक्टर को है नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। तो अगर इसको कॉमन फैक्टर से किसी मल्टीप्लाई कर दें तो भी बच्चों वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो क्या बन जाएगा जी, 15 20 एंड 25। तो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। कैसे करके देखो, 15 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 225, 20 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 400, तो इनको ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया 625। तो किसका स्क्वायर हो गया ये 15 प्लस ये 25 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे तो आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो जो आंसर आएगा वो भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। और उस नंबर को आपको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर किसका ट्रिपलेट है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है जी आपको। जैसे आप इसका कॉमन फैक्टर निकाल दो तो वैसे कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 5 है, जैसे 5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था तो दोबारा आ जाएगा 3 4 5, वो आपको पता होनी चाहिए 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट है। तो कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर देना सबको 2 को, तो तीसरा नंबर तीसरे इधर से ले लेना है और उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लो जैसे हमें ये 20 हमें दिया नहीं है, हमें दिया सिर्फ 15 और 25, तो 15 और 25 इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, 5 3 या 15, 5 5 है 25। ठीक है बच्चों, तो 3 5 आ गया, आपको पता है 3 और 5 अगला फैक्टर, इसका एक तीसरा नंबर क्या है इस ट्रिपलेट का 4 है। ठीक है बच्चों, जैसे इसको स्क्वायर करके माइनस प्लस करके दे दो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर 4। बच्चों जैसे ये पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके हिसाब से ये ट्रिपलेट बने हैं, इसको ये किसी दोनों का सम कर दो, स्क्वायर का सम कर दो तो तीसरे का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दो, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो तीनों इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं बच्चों। ये तो इनको याद कर लो, या इन पे बार बार इसको करने से पता चल जाता है हमारा 20 21 29, जो ये 5 6 1 2 3 4 5, तो इतने से काम चल जाता है। क्योंकि ये 30 तक काउंट होता है हमारा, 30 तक स्क्वायर आपको पता था, अगर याद नहीं हो तो आपको 30 तक स्क्वायर बच्चों आने चाहिए। अभी मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसको किसी तीनों नंबरों को, इसका देख लो, इसका लीस्ट इसका जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 है, मतलब ये किसी को कोई इसको डिवाइड नहीं करता है, कोई नंबर इन तीनों को डिवाइड नहीं करता है, तो तीनों आपस में इसका जीसीडी कॉमन फैक्टर जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो इनको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तीनों को, मान लो ये कोई नंबर है, इसको मान लो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा जी 25 60 65। तो ये जो ट्रिपलेट बना, अभी इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ये थोड़ा आपके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम वेस्टेज होगा बच्चों। तो सीधा इससे इसको इसकी तरफ लेके आना है। तो कैसे, मान लो ये आपको 2 नंबर दे दिया आपको किसी ने, मान लो आपको बोला है कि इसका तीसरा नंबर निकालिए, जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी 2 साइड ये है, तो तीसरी साइड निकालो। तो आपने इसका स्क्वायर कर देना प्लस इसका स्क्वायर कर देना है, तो उसको देखना किसका रूट का स्क्वायर रूट क्या आता है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है जो उसका, डायरेक्टली इसको यूज करके अगर हम उसका तीसरी साइड निकाल सके तो ये बहुत इजी हो जाता है एक कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि वो कुछ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो कैसे ये निकालना है हमने, जैसे ये आपने देखना है तीसरा निकालना है, मान लो ये साइन ऑफ इंटरवेशन 5 को किससे मल्टीप्लाई हुआ है 5 से,
ऐसे 12 को भी 5 से, तो 13 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो कितना हो गया जी, दिस इज 13 5 इज 65। तो दिस इज आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये भी एक ट्रिपलेट है, तो अभी इसका स्क्वायर कर दो माइनस इसका स्क्वायर कर दो, तो ये इसका स्क्वायर 625 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आसानी से निकल जाएगा हमारा। अगर मान लो हमारे पास दो नंबर दिए हैं, तीसरा निकालना, तो कैसे निकालना, मान लो ये तो हमें पता चल गया, मान लो यही दिया था, हमें नहीं पता किससे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपको मान लो ये दिया है, तो तीसरा डिजिट निकालना है, तो आपने इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। बताओ बच्चों कौन सा होगा, एक 25 है, एक 65 है, तो कॉमन फैक्टर इसका क्या बता, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया जी, 5 13 आ गया, ये 5 ये 13 आ गया, तो तीसरा डिजिट इधर कौन सा होता है बच्चों, 12, 5 12 13, तो 12 आया। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, वापस उसको 5 25, फिर 36 25, तो 12 5 60, तो ये 60 हमारे पास तीसरा नंबर ऐसा आ गया जो हमें, अगर मान लो ये आपको याद नहीं भी है, आपको 5 13 को स्क्वायर करना आसान है, आपको 5 का स्क्वायर करो, 25 13 का स्क्वायर करो 169, इनको माइनस कर दो 144 और इसका स्क्वायर रूट करो, तो क्या होगा बच्चों 12, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12 बच्चों। तो इसको अब आपको पता होना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है इसको प्लस करके आना माइनस करने के लिए, जो वो नंबर दिया है उससे कम भी आ सकता है बड़े से, वो अगर वो ये अगर मान लो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये एक साइड लिया तो तीसरी साइड इससे छोटी आएगी बच्चों, तो उसको स्क्वायर को इसको माइनस करके काम आएगा, तो 169 माइनस 25 कितना हो गया जी, दिस इज 144, तो उसका स्क्वायर कर दो हमारे पास, अंडररूट कर दो, ये 12 आ जाएगा। तो मतलब कहने का है, हमने मान लो नेक्स्ट एक अगली एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें एक ट्रायंगल दे रखी हो, इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा बच्चों। मान लो ये ट्रायंगल दिया आपको 1.7 मीटर इसकी हाइट है, तो इसका वेट है तो बेस 4.2 मीटर है, तो हमें इसकी ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है बच्चों, ए बी सी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस से इसकी तीसरी साइड आपको निकालनी है, तो ये साइड क्या है, ठीक है बच्चों। इसको निकालने के लिए इसका यूज करेंगे बच्चों, कैसे, जो 1.75 मीटर, एक जब पॉइंटों से इसको बाहर करिए, इसको पॉइंटों तो क्या करना है, इसके सेंटीमीटर बना लो, तो कितने सेंटीमीटर बन गए, ये बन गए बच्चों 175 सेंटीमीटर, और ये कितने बन गए, ये हो गए 420 सेंटीमीटर, दोनों को यूनिट सेम रखना है, तो 175 420। अब तीसरा कितना आएगा, अगर इसका स्क्वायर करने लगे, इसका स्क्वायर करने लगे और ऐड करने लगे, उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आपके 5 मिनट इसके वेस्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इसको पहले इकट्ठे लिखो, 175 और दूसरा है 420, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको डिवाइड कैसे होता है, पहले 5 से डिवाइड करो, 5 35 ये, ठीक है, और अब 35 और 84 किससे जाएगा, 7 से, 7 5 35 एंड 12 आ गया, तो 5 और 12 आ गया। तीसरा नंबर आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या आ गया, 5 12 13, तो तीसरा नंबर इज 13। अभी 13 आया हमारा, लेकिन यहां 5 12 का 13 आया, हमें निकालना है 175 420 का, तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये डिवाइड किया हमने, तो 175 जितना ओरिजिनली था उसको डिवाइड करो 5 से और मल्टीप्लाई करो 13 से बच्चों, तो क्या आ गया ये आ गया 455 सेंटीमीटर आया बच्चों। तो इसका तीसरा नंबर क्या आएगा, 455 सेंटीमीटर। तो ये आया सेंटीमीटर में, अगर इसका स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालते आप तो बहुत लंबा काम हो जाता, तो ये 455 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कैसे निकालना है, दिस इज इक्वल टू 4.55 मीटर, तो थर्ड साइड इज 4.55 मीटर। तो कैसे निकाला हमने, हमने ना स्क्वायर किया ना स्क्वायर रूट किया, हमने क्या किया, इसकी हेल्प से हमने इधर वैल्यू पुट की बच्चों, हमारे पास 175 और 175 और 420 ये दो नंबर थे, इनको हमने डिवाइड करके किसी कॉमन फैक्टर से काट के ये इसको लीस्ट नंबर में इसको ले आए, तो हमारे पास 4.55 मीटर आ गया। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, इसको किसी भी नंबर और इस 5 और 6 जो आपको याद करने के लिए मैंने बोला है, इसकी हेल्प से आप बिना स्क्वायर रूट किए हुए कोई भी आप नंबर तीसरा निकाल सकते हो ट्रायंगल। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी आपको मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी दो साइड दी हुई है जे, और तीसरी आपने निकालनी है,
तो तीसरी हमारे पास साइड है नहीं, तो ये नहीं पता हो इससे कम आएगी या इससे ज्यादा आएगी। तो अगर हाइपोटेन्यूज ये हुआ तो इससे ज्यादा आएगी, तो कैसे देखेंगे अभी देखते हैं बच्चों। एक 63 है, दूसरा 225 है, इसमें पहले कॉमन क्या निकलता है बच्चों, तो पहले तो 3 निकल गया इससे कॉमन, तो क्या बना जी 2175, तो 3 से दोबारा निकालो इसको एवरेज, फिर कॉमन निकालो, तो क्या आ गया ये 725। तो बच्चों अभी इसका स्क्वायर, इसको तीसरा नंबर आपको या तो यहां से पता होना चाहिए कि तीसरा 24 आता है, अगर नहीं पता चलता है तो क्या करना है, तो इसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तो 7 7 जार 49, 25 25 जार 625, तो या तो इनको ऐड करके होगा, वो ऐड करके मेरे ख्याल है तो आपको पता नंबर आएगा नहीं, इसको माइनस कर दीजिए, -49 क्या आएगा बच्चों 576, और किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो ये ट्रिपलेट बना 7 24 25। लेकिन हमारे पास आंसर इसका ये नहीं आएगा, तो ये आया हमारे पास 7, ये ट्रिपलेट ये बना है हमारा जो ओरिजिनल है। तो अभी हमारे पास हमें क्या चाहिए 63 225 और तीसरा नंबर, इसका मतलब 24 की जगह यहां आएगा। तो ये किस तरह डिवाइड, किससे डिवाइड किया है, 63 था पहले, अभी हमारे पास आया 7, तो इससे डिवाइड कर लो इनटू 24, तो क्या आया बच्चों, तो आंसर इज 216। तो ये हमारे पास 216 है, तो ये ट्रिपलेट आया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको स्क्वायर करोगे प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, आप करके देख लेना। अभी मैं आपको घर के लिए कुछ 2-3 क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करिए बच्चों, और अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए तब इसका सोल्यूशन आप उसका आंसर लिख के भेजिए, मुझे कमेंट करिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। कोई बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, इसका यही हमारा, हम तो ये फ्री में वीडियो दे रहे हैं, अनाम मेरे लिए यही है कि आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये सबको जिसको जरूरत है उसको वीडियो जी पहुंच जाए बच्चों। तो बच्चों जी अभी मैंने जो ये ट्रिपलेट जो भी बनाया है, ऐसे में आपको 2-3 क्वेश्चन अभी और देने हैं, तो वो देखो क्या है। ये 2 साइडें हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, और तीसरी साइड आपने मुझे कमेंट में बतानी है, और दूसरा ये तीसरी साइड हमें बता दो, तीसरा ये 3 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के लिए है बच्चों, आपने तीसरी साइड निकालनी है। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की ये 2 साइडें दी हैं, ये भी 2 साइडें दी, तो तीसरी साइड आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे निकाल के जरूर भेजिए बच्चों। इससे आप पता चलता है आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप समझ रहे हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो इसको घर में बैठ के, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है बच्चों, आपको जो आगे तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसा 1-2 क्वेश्चन पक्के होते हैं जिसमें आपको स्क्वायर करके उसका सम करके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको इसको चूज करना पड़ेगा, तो मस्ट डू इट बच्चों, ठीक है, थैंक यू।